पिछले साल जब मैं वीकेंड पर घर पर था, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और बाहर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। मैंने अपना फ़ोन निकाला हुआ था और मैं इंस्टा पर था। लेकिन फिर अपनी बाई आँख के कोने से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ मैंने एक सांवला चेहरा देखा, जो लंबे काले बालों के साथ मुझे देख रहा था। मैं बता सकता था कि वो एक औरत है और वो पूरी तरह से काली थी, जैसे कि कोई परछाई हो। मैं उसके लंबे काले बालों के अलावा कुछ नहीं देख पा रहा था। मैंने देखा और वो पीछे हट गई। फिर मैंने फिर से अपने फ़ोन को देखा और इस दौरान मुझे फिर से ये एहसास हुआ कि वो मुझे घूर रही है। मैं उसकी तरफ बिना देखे भी ये महसूस कर पा रहा था कि वो मेरी तरफ ही देख रही है। ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ और फिर रुक गया। मैं उठा और अपने पूरे रूम में घूमा और मुझे रूम के अंदर कोई भी नहीं मिली। और सच कहूँ तो किसी के होने का एहसास मुझे अब भी हो रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब मैंने अपने घर में कोई परछाई देखी थी। इसके ठीक 3 दिन बाद जब मैं रात को सो रहा था, तो अचानक रात को मेरी नींद टूट गई और मैंने फिर से उस औरत को देखा। लंबी औरत, बेहद लंबी। मेरे रूम की अलमारी से भी उसकी परछाई लंबी दिखाई दे रही थी। उसका शरीर मेरे तरफ था, लेकिन उसका सर ऊपर मेरे सीलिंग की तरफ देख रहा था। बस इतना ही याद है मुझे। फिर आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खैर, मैंने बस उस औरत को ये 2 दफ़ा ही देखा था। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। पर मेरा दोस्त, एक दिन हम एक पब्लिक स्कूल के फुटबॉल मैदान में थे। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे। सब लोग फुटबॉल खेल रहे थे। मैं और मेरा दोस्त उसी मैदान के चारों तरफ टहल रहे थे। फिर चलते चलते वो रुक गया, लेकिन मैं बातों बातों में थोड़ा आगे बढ़ गया था। और उसके रुकने का कारण उसने मुझे बाद में बताया। उसने उस सेम औरत को झाड़ियों के पीछे चलते हुए देखा मैदान में, और चलते चलते वो अचानक गायब हो गई थी। फिर इसके बाद ना तो मैंने उसे देखा, ना ही मेरे दोस्त ने। वो औरत कौन थी मुझे नहीं पता। क्या चाहती थी मुझे ये भी नहीं पता। उसका मकसद क्या था कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है वो कुछ दिन मैंने किस दहशत में बिताए थे।